हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका तेजस्वी शो पे। जैसा कि आप चैनल का नाम देख सकते हैं, आपका तेजस्वी। आपका तेजस्वी आपके लिए है और आशा कर रहा हूँ कि आप मेरे लिए हो। चैनल का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही बेसिक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा जो सभी लोग जानते हुए अनजान है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पे आप जुड़े रहिए, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके लाइफ से रिलेटेड, पॉलिटिकल वर्ल्ड से रिलेटेड, आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, बर्निंग इश्यूज, सोशल इश्यूज, उन सबको लाता रहूँगा। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, संदीप महेश्वरी। उनके वीडियो जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे समझ आई और मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियोस तो बहुत लेंदी उनकी हैं, लेकिन जो मुझे उनका जो कंसेप्ट समझ आया, मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही सुनने में हमेशा मिलता है। और इंडिया में एटलीस्ट अगर आप बोलते हैं ना कि भारत में अभी भी 80% लोग हैं जो पुवर्टी लेवल से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो जो रिमेनिंग जो 20% बच रहे हैं, उस 20% में से 15% से 18% लोग हैं वो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। लेकिन मिडिल क्लास आप कैसे हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे खुद को? क्योंकि जब तक आप मिडिल क्लास हो, ये जब तक आपको समझ नहीं आएंगे, आप नहीं समझ पाओगे कि मिडिल क्लास हो क्या, आप एग्जैक्टली मिडिल क्लास हो या नहीं हो, या आप बिलो मिडिल क्लास में आते हो। तो देखिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, गवर्नमेंट इंडिया का रिकॉर्ड है कि अगर आपकी इनकम 40,000 से कम है तो आप गिने जाएंगे बिलो मिडिल क्लास। जैसे मान लीजिए किसी आदमी की सैलरी अगर 50,000 है तो वो बंदा कह सकता है कि हाँ, मैं मिडिल क्लास हूँ। और मान लीजिए किसी बंदे की अगर कमाई है महीने की 30,000 रुपये, तो वो अपने आप को मिडिल क्लास नहीं कह सकता है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट के इंडेक्स के हिसाब से 40,000 पैमाना है मिडिल क्लास होने का। यानी कि आप साल के 4,80,000 रुपीज अगर कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास कह सकते हैं अपने आप को। लेकिन कंडीशन है, अभी आपसे बहुत से लोग होंगे ये सुन के बहुत खुश हो गए होंगे कि यार मैं तो 60,000 कमाता हूँ, कोई होगा 1 लाख कमाता है, खुश हो जाते होंगे। लेकिन यहीं पर मिसकंसेप्ट है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहती है कि पर पर्सन आय 40,000 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में आप हैं, आपकी वाइफ हैं, 2 आदमी हैं, और आपकी इनकम अगर मान ली जाए 60,000 है, इट मीन्स आपकी इनकम डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ फैमिली पर्सन, यानी कि मान लीजिए 60/2, यानी कि पर हेड कितना हुआ 30,000। इस हिसाब से आप मिडिल क्लास नहीं हुए। अगर कोई बंदा 1 लाख कमा रहा है तो उसे तो खुद पे बहुत प्राउड फील होगा कि भाई 6 डिजिट सैलरी मिल रही है मुझे, मैंने लाइफ में जो बहुत कुछ किया है। हमेशा एक प्राउड फील होती है जो लाख रुपए महीने कमाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि वो बंदा, उस पर डिपेंडेंट उसकी वाइफ है, मान लीजिए 2 छोटे बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स दोनों उस पर डिपेंडेंट है, तो फैमिली में कितने पर्सन हो गए? 2 पेरेंट्स, 2 खुद, 2 बच्चे, यानी कि 6 लोग। और 6 × 40 मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा, आप खुद सोच लीजिए। तो इस हिसाब से आपकी लाख सैलरी है तो आप अपने आप को मिडिल क्लास नहीं कह सकते हैं। तो सिंपल सा बात है कि आप इस मिथ में, इस भ्रम में मत रहिए कि आप लाखों कमा रहे हैं, 50-60,000 कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास हैं और आप अपनी जिंदगी बहुत बेहतरीन ढंग से जी सकते हैं विदाउट कंट्रोल किए, विदाउट मैनेज किए। तो खुद को समझिए, खुद को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप क्या हैं और उसके बेसिस पे ही अपने जीवन को बांधिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक मेरा पड़ोसी वहाँ घूमने गया था, मेरा दोस्त ने वो कार ले लिया, उसने ये फ्लैट खरीद लिया, उसने ऑन साइट गया, ये वहाँ घूमने गए। इस पे जाना बेवकूफ़ी है। आप मान लीजिए कि ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके कलीग ने एक बड़ा सा SUV खरीद लेते हैं। अब आपको देखकर तो होगी कि मैं भी लूँ, लेकिन आप खुद को समझिए, खुद को जानिए कि क्या आपकी नीड है, क्या आप सच में उसके लिए एलिजिबल है क्या। नहीं तो आप दिखावटी की जिंदगी में जीजिएगा तो हमें पता है लोन्स का प्रेशर, आप कार लोन ले लोगे, फिर घर के लिए बैंक लोन ले लोगे, घर में कुछ इवेंट्स फंक्शन होंगे तो पर्सनल लोन ले लोगे, बाहर घूमने जाना है तो फिर कुछ लोन ले लोगे। आप लोन के दलदल में, इस दलदल में फंसते जाओगे
और फिर से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी दिखावटी जिंदगी में मत जाइए। खुद को आइडेंटिफाई कीजिए, खुद को एनालिसिस कीजिए, खुद को समझिए कि आप क्या हो और क्या सिचुएशन डिमांड कर रहा है, और उसके हिसाब से ही आप निर्णय लीजिए। बेहतर है कि मान लो कि आज आप गाड़ी नहीं खरीद रहे हो, आपने छोटी सी हैचबैक गाड़ी खरीद ली और आपके फ्रेंड ने एसयूवी खरीदा। हो सकता है 1 मिनट के लिए आपके पड़ोसी बोले, अरे कैसा कंजूस है, लाखों कमाता है लेकिन इसकी इतनी छोटी सी गाड़ी है। लेकिन बेवकूफ कहलाना उचित है, लेकिन ये ना हो कि भविष्य में चलकर आपको परेशानी हो, क्योंकि पड़ोसी नहीं आएंगे, आपके दोस्त नहीं आएंगे, आपका खुद का बजट, खुद का फाइनेंशियल कंडीशन ही आपका सपोर्ट करेगा। तो आज लोग कंजूस अगर बोल दे तो चलता है, कोई बात नहीं। अगर आपसे कोई बोले कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, कंजूसी क्यों करते हो, आप सिंपली बोलो कि भाई मैं कंजूसी नहीं करता, मैं अपनी सिचुएशन, अपने हालात के आधार पर ही डिसीजन लेता हूं और वही करता हूं। और ऐसा ना हो कि आप दिखावटी दुनिया में बहते जाओ, बहते जाओ, बहते जाओ, कल को 5 साल 10 साल के बाद आपके बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछे, आपका दोस्त बोले कि बहुत हीरो बनता था, बहुत खरीद लिए थे, देखो अब क्या हाल आ गया, जमीन पे आ गया है। तो इस चीज से आप बचिए। अब मेरी बात आप लोग शायद समझ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है या आपको लगता है कि मेरे इन तर्कों में कहीं कोई चूक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और प्लीज बने रहिए इस चैनल के साथ। आने वाले टाइम में आपको अच्छी अच्छी पॉलिटिकल स्टोरीज इस चैनल पे कवर होगी। सोसाइटी की जो मेजर कंसर्न्स हैं, जैसे कि कल मैं सोच रहा हूँ कि अभी उड़ीसा हादसा जो हुआ, तो उसकी A to Z कहानी मैं आपके सामने लाऊं कि क्या हुआ। क्योंकि जनरली हम सब जानते हैं कि घटना क्या हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कौन कल्प्रिट है, इसी समस्याएं क्यों हो रही हैं, तो इन सब को हम नेक्स्ट मेरे चैनल पे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड वंस अगेन वेलकम टू यू, आपका तेजस्वी चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।